वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 10 का विषय विज्ञान का पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का भाग 2 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु: हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्रियात्मक समूह, कार्बन यौगिकों का नामकरण और इन सभी बिंदुओं से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न। हाइड्रोकार्बन: हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एकल बंध। उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये किसके उदाहरण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन के उदाहरण है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन इन है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विबंध। उन्हें एल्कीन कहते हैं। इनके उदाहरण कैसे हैं? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन। एल्कीन में ई का आवाज आता है ना, इन। लास्ट में क्या है? इसका प्रत्यय क्या है? इन। इसलिए इनके नाम भी देखो यहाँ पे, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन। ऐसे ही एल्केन में एन का आवाज आता है, इसलिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, है ना। एल्काइन, अभी तीसरा क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार। एल्कीन में क्या हो गया? द्विबंध, जबकि एल्काइन में क्या पाया जाता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? त्रिबंध। उन्हें अल्काइन कहते हैं। जैसे एथाइन आया ना, एल्काइन में पीछे क्या है? आयन का आवाज आता है, तो इसमें भी एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एकल बंध। उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। जैसे मीथेन, एथेन और प्रोपेन। सबसे पहले हम गिनती सीख लेते हैं, है ना। कार्बन की संख्या यदि 1 है तो उसका नाम क्या होगा? मैथ। 2 है तो क्या हो जाएगा? एथ। 3 है तो प्रोप। 4 ब्यूट। 5 है तो पेंट। 6 है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। क्या कहलाता है? डेक। अब इसका एल्केन का सामान्य सूत्र देखते हैं। क्या है? CnH2n + 2। n जो है वो क्या दर्शाती है? n कार्बन की संख्या, 1, 2, 3। ठीक है। अभी प्रत्येक सदस्य के नामकरण में समान प्रत्यय का उपयोग होता है। एल्केन के समूह में कौन सा प्रत्यय यूज होता है? एन। आवाज क्या हो जाएगी अपनी? मेथेन, एथेन। अब इनका नाम यदि हम दें, ये हमारी गिनती है, इसमें दिख रहा है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे नाम आ जाएंगे। अभी अपन बनाना सीख लें। क्या है हमारा सामान्य सूत्र? CnH2n + 2।
अभी n की जगह यहाँ 3 तक मैंने निकाल के रखे हैं, अब अपन रख रहे हैं 4। n की जगह मैंने क्या रख दिया 4। H2 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। तो C4 H 2 गुणिले 4 मतलब कितना हुआ 8। 8 में हमने 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 10। तो C4H10। अभी C4 वाले का नाम यहाँ क्या है ब्यूट, क्या है ब्यूट। तो क्या लग गया N लग गया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन, है ना। आया बच्चों समझ में। तो प्रोपेन, प्रोपेन क्यों बोला, क्योंकि इसमें कितने परमाणु है 3। एथेन अर्थात इसमें कितने परमाणु है 2। एक है तो मैथ अर्थात मेथेन, ठीक है। तो इस प्रकार आप आगे के सभी सदस्यों के 10 तक, यानी कार्बन की संख्या 10 तक आप सूत्र बनाएंगे और उनका नामकरण करेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, है ना। एल्कीन में हमने क्या देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है द्विबंध पाया जाता है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं एल्कीन कहते हैं। प्रत्येक सदस्य के नामकरण में समान प्रत्यय का उपयोग होता है। अब एल्कीन में क्या आता है इन आता है, देखिए यहाँ इन लगाया, ओके। और इसका सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n। इसका पहला सदस्य है एथीन, है ना। एथीन क्यों है, क्योंकि हमको कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध लगाना है। अभी यहाँ प्रोपीन भी बना रहा हुआ है, ब्यूटीन भी बनाया, मैं पेंटीन बनाना सिखा देती हूँ तुमको। अर्थात जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी 5। एन की जगह मैंने रख दिया 5, H2 इंटू 5, तो क्या बन गया C5H10। 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं पेंट, तो पेंट इन जोड़ देंगे उसमें, तो हो गया पेंटीन, ओके। क्या नाम हो गया इसका पेंटीन। ऐसे ही हेक्सेन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकेन बनाएंगे आप लोग। अगला है एल्काइन, क्या है एल्काइन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं एल्काइन कहते हैं। इसके उदाहरण एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। इसका सामान्य सूत्र क्या है CnH2n-2। अब यहाँ क्या किया हमने -2 मतलब घटाना है, ठीक है। यहाँ 2 मैंने उदाहरण दिए हैं एथाइन और प्रोपाइन के। अपन तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। क्या है सामान्य सूत्र अपना CnH2n-2। तो Cn की जगह रख दिया हमने 4, H2 इंटू 4 -2, तो आगे आपके पास C4H, 4 दूनी क्या होता है 8 होता है, 2 चौक 8, 8 में से 2 गया तो कितना हो गया यहाँ पे 6, ठीक है। तो बच्चों ये C4H6 बन गया, इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा ब्यूटाइन, ओके। तो इस प्रकार आप आगे के सदस्य बनाएंगे। क्रियात्मक समूह, कार्बनिक यौगिक के लक्षण उसमें उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा निश्चित होते हैं। उस परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कहते हैं क्रियाशील समूह कहते हैं। क्या कहते हैं क्रियाशील समूह। अभी पहला समूह कौन सा है एल्कोहल समूह। इसका क्रियाशील समूह क्या हो गया है एकल बंध OH, क्या है एकल बंध OH, और इसका प्रत्यय क्या होता है ऑल, ठीक है। अभी कार्बोक्सिलिक समूह, इसका क्रियाशील समूह क्या हो गया एकल बंध COOH, तो इसका प्रत्यय क्या हो गया ओइक, क्या हो गया ओइक। अभी है एल्डिहाइड ग्रुप, इसका
क्रियाशील समूह है एकल बंध CHO, इसका प्रत्यय है अल। कीटोन, कीटोन का है C डबल बॉन्ड O, इसका प्रत्यय है ऑन। एस्टर, एकल बंध COOR, O8, इसका प्रत्यय क्या है O8। हेलोजन ग्रुप, इसमें क्या आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अल्कोहल समूह का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 1 OH, n बराबर वही 1 2 3 4, यानी संख्या है कार्बन की। अब यहाँ क्या बनाया मेथेनॉल, तो C1H2 × 1 प्लस 1 OH, तो क्या बन गया C, ऐसा कैसे आ गया 2 × 1 मतलब 2 एकम 2, और उसमें एक जुड़ गया तो CH3 और OH, तो इसमें OH जुड़ने से क्या हो गया ये अल्कोहल ग्रुप हो गया। तो हमने देखा ना अल्कोहल में ऑल जोड़ते हैं, तो मेथेन तो था, मेथेन में क्या जुड़ गया ऑल, तो मेथेनॉल बन गया। इसी प्रकार ये एथेनॉल C2H5OH, तो एथेनॉल, इसके आगे वाला सदस्य क्या कैसे बन जाएगा C3H2 × 3 प्लस 1 OH, तो क्या सूत्र बन गया आपके पास C3 2 3 6 6 और 1 7 C3H7OH, प्रोपेनॉल, क्या नाम हो गया इसका प्रोपेनॉल। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक समूह, उसका पहला जो सदस्य है उसका नाम है HCOOH, क्योंकि इसमें खुद में ही क्या है कार्बन समूह है, इसलिए इसमें H जोड़ दिया। तो फॉर्मिक एसिड, जो चींटी काटती है तो कौन सा एसिड छोड़ती है फॉर्मिक एसिड, इसको मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ओइक हमने सुना ना, तो मेथेनोइक एसिड। CH3COOH, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड। एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हमने CHO ग्रुप देखा, उसमें फिर H जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। जितने भी कार्बन युक्त समूह है उनमें डायरेक्ट हम क्या जोड़ते हैं पहले सदस्य के लिए H, तो फॉर्मेल्डिहाइड, इसको मेथेनॉल बोलते हैं। CH3CHO, एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल। इसी प्रकार कीटोन ग्रुप, तो उसका पहला सदस्य क्या हो गया एसीटोन, है ना, CH3C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है CH3C डबल बॉन्ड O, एसीटोन। इसका IUPAC नेम क्या है एथेनोन, ठीक है। C2H5CO, इसको हम कैसे लिख सकते हैं CH3CH2C डबल बॉन्ड O, प्रोपेनोन। एस्टर ग्रुप CH3COOCH3, इसको मिथाइल एसिटेट या प्रोपियोनेट बोलते। क्यों बोला प्रोपियोनेट, देखें 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन होता है, उसमें ओनेट जोड़ दिया तो प्रोपियोनेट। C2H5COOCH3, इसमें कितने कार्बन हो गए 2 3 4, तो ब्यूटोनेट, क्या नाम हो गया इसका ब्यूटोनेट। ऐसे ही हेलोजन ग्रुप CH3Cl जुड़ा है तो क्लोरोमेथेन। अभी हम यदि CH3Br, तो क्या हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। ऐसे नामकरण होते हैं, ठीक है बच्चों, इनकी सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद बच्चों, वंदे मातरम।